हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आने वाले डेली की अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है। और देखिए, जितने भी मैं आपको इस क्वेश्चन कराऊंगी ये सारे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम्स में आने वाले होते हैं और ये मोस्टली क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज़ आप हमारे साथ बनाए रखिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस को आप डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारतीय राज्य व्यवस्था से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं आपको। मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव छोड़ा है वो छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बन करके आए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग ही अभी भी जो है बहुत से नियम लागू हमारे संविधान में हैं। ठीक है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है सब भारतीय संविधान में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो उसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है जो 1946 में संविधान सभा के जो स्थापना की गई थी, या मान लीजिए संविधान सभा जो बनाई गई थी उसमें महात्मा गांधी नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, के.एम. मुंशी भी थे और अब्दुल कलाम आज़ाद भी इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य मंडलों के प्रस्ताव? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो है ये संविधान सभा गठित करने का मेन जो है आधार था। कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान। आपको तो अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट जो मिशन बनाई गई थी वो प्लान बनाया गया था 1946 में, जिसके आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का प्रारूप रखा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी कि स्वतंत्र जो भारत हुआ था तो उसकी लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवी मावलंकर। आपने देखा होगा सीजीएल के कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कई बार तो ये सीएचएसएल में भी पूछा गया है। जो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी ये पूछा गया है कि पहला जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसका जो लोकसभा बनी थी, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव या श्री के.एम. मुंशी? तो उसका भारतीय संविधान सभा का सलाहकार था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक सलाहकार के पहले सलाहकार थे। ठीक है, सॉरी, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव आपने देख लिया होगा। सर बी.एन. राव भारतीय संविधान सलाहकार के अध्यक्ष थे जो जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अपनाया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री था वो था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था तो सभी आप इस क्वेश्चन से वाकिफ़ है। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और उप प्रधानमंत्री पूछे जाए तो यह वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात के रहने वाले थे, जिनकी गुजरात में सबसे बड़ी आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति के रूप में जानी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जो भारतीय संविधान था, देखिए भारतीय संविधान से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझने की ज़रूरत है। तो भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए साइड में आपको आंसर भी दिखाए गए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये रे, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति के रूप में जो राजेंद्र प्रसाद का वो जो चुनाव किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संसद द्वारा। तो उसका राइट जो आंसर होगा वो होगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था एज अ राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए राइट आंसर दे सकते हैं क्या है, संविधान सभा द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रगान था पहली बार 27 दिसंबर को 1911 में और कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 और कलकत्ता में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, यानी कि जो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और इसकी जो रचना की गई थी, यानी किसकी, राष्ट्रगान की, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान पहली बार जो गाया गया था फ्रेंड्स, हाँ, तो देखिए राष्ट्रगान में पहली बार गाया गया था वो तो गाया गया था 1911 में। देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रही, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो देखिए इसका आंसर भी थोड़ा गलत दिखा रखा है। तो कब गाया गया था, 1911 में। आपको याद रखना है, इसका आंसर पहले यहाँ मिल चुका आपको। कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। ठीक, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो देखिए जो आप सभी जानते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये जो है भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल बनी। कौन, सरोजिनी नायडू भारत की पहली ये बनी थी। ठीक, चलिए बात करते हैं। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। वो कहाँ की थी, ये थी यूपी की सुचेता कृपलानी। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, वो थी इंदिरा गांधी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान आप सभी जानते हैं लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो भारत में जो दल रहित मतलब था जो दल के साथ लोकतंत्र चले, दल रहित, तो वह थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हमारे मूल अधिकार हैं 6, उसमें से एक जो हमारा अधिकार है उसको भारत का जो है हृदय और आत्मा कहा था। तो वो किसे कहा था, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। तो भारत की संविधान सभा ने 1946 में संविधान सभा का कामकाज प्रारंभ किया था, तभी जा कर के ये हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं तभी जाकर के। और जो अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण होने में या बनने में कितना समय लगा था, तो आप सब बता सकते हैं 2 साल 18 महीने और 11 दिन। ठीक है, कितने गए थे, 2 साल 18 महीने और 11 दिन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्षा में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हमारे
भारतीय संविधान में पहली बैठक हुई थी? केंद्रीय कक्ष में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी क्वेश्चन से वाकिफ हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो आप सभी जानते हैं, जब एकात्मक सरकार होती है उसकी सारी जो शक्ति होती है, ताकत जो होती है, वो होती है केंद्रीय सरकार में। तो केंद्रीय सरकार के पास ही जो है एकात्मक सरकार में सारी शक्ति होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? इस क्वेश्चन तो आप सभी प्रकार से वाकिफ होंगे कि भारत में प्रतिनिधियों का शासन है। ठीक है, आप प्रत्यक्ष मत बोलना, प्रत्यक्ष जो है हमारे देश में लोकसभा के वोट पड़ते हैं या वोट डाले जाते हैं लोग प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और आपसे पूछे तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो आप बता सकते हैं, एकमर संकलनीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। और तानाशाही सरकार उसे बोलते हैं जहाँ पर सरकार का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, उसे तानाशाही सरकार बोलते हैं। ये बोल सकते हैं जहाँ पर एक ही सरकार का चुनाव किया जाता है या एक ही सरकार चलती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं तानाशाही सरकार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना? तो वो है अमेरिका। अमेरिका जो है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी को, अच्छा ये पूछा गया है, जब संविधान का निर्माण हो चुका था तो 26 जनवरी की ही डेट क्यों इसके लिए चुनी गई थी? कोई और सी डेट क्यों नहीं चुनी गई? तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसी 26 जनवरी को ही ये वाली डेट जो है चुनी गई थी। कौन सी? 26 जनवरी। आपको पता होना चाहिए कि 1930 में ही स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन से तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है या इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, भारतीय संविधान जो है कब आया है, कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया और ये इसी दिन से ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत में गणतंत्र रूप से जो दल को अपनाया और कहा कि जो भी हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार का अपने चुनाव के अकॉर्डिंग चुन सकेगा। ठीक है, तो उसको ही गणतंत्र जो है दल बोलते हैं। तो ये किसकी स्थापना की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, या उसको समक्ष रखी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के नीतिगत सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कहता KT शाह ने। KT शाह ने कहा था कि यह जो है सरकारी नीति के निर्देशित सिद्धांत इस प्रकार हैं कि कोई भी अपनी बैंक में जब उसे चेक तरह देता है तो उसका जो भुगतान होगा उसका अपनी सुविधा के अनुसार वो कर सकता है। तो ये कहा था KT शाह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ भी लिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था?
तो भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। भारत जो कैबिनेट जो मिशन भेजा गया था, हमारे जो संविधान है उसमें उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शक्ति को निरंतर बनाए रखने के लिए ही इसका जो निर्माण किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसने कहाँ पर बनाई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर ये बनाई गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। विधानसभा के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था। आपको याद रखना, भारतीय संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? पहले तो ये था राष्ट्रगान को कब गाया गया था और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और जो है संविधान द्वारा से गाया कब से जाने लगा? 26 जनवरी 1985 से गाया जाने लगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? पहला जो केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। यानी आपसे पूछ ले कि केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं उसके द्वारा निर्वाचित जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अधिनियम द्वारा सदस्य होते हैं भारतीय संविधान के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा बच लगे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसमें कहा है कि सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, ये मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। लोगों की मुक्त जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनको ही नियंत्रण करना जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन नहीं था। आप सभी जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी भी थे और गोपालचारी अयंगर भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे, सभी थे, गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी और B.R. अम्बेडकर इसमें थे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसमें पूछा गया कि जो कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 का। भारत सरकार जो अधिनियम 1858, इसी में ही जो अधिनियम है इसमें भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो M.N. रॉय। कौन था? M.N. रॉय ने ही संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। आपको यह ध्यान रखना है, अगर पूछे 1935 में किसने किया था? M.N. रॉय ने। और आपसे पूछे प्रस्तावना का किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आपको याद रखना है। भारतीय शासन का क्षेत्रीय विभाजन, ये एक सेकेंड, भारतीय शासन का क्षेत्रीय विभाजन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसमें आप बता सकते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम द्वारा पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग ही हैं, यानी कि जो किसी भी चीज़ का अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन है, तो वो है भारत के लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना को ही हम बंधुत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था, एक डैश द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया? जो भारत के संविधान सभा का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रपति द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का जो निर्माण क्रिएशन बोल सकते हैं आप, वो किसके द्वारा किया गया था, तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं संविधान में जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। ठीक है, पहले इसमें 22 भाग थे, अब इसमें 25 भाग हो गए हैं और इतने ही भाग हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो आप सभी बता सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा इसमें कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो मंजूरी दी गई विधायिका को पहली बार, तो दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1905 द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आप सभी जानते हैं, नाम को पढ़ते ही पता चल जाएगा, महात्मा गांधी तो कभी थे ही नहीं संविधान सभा का निर्माण करने में। उन्होंने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ देश को आज़ादी दिलाने में दिलाई, तो महात्मा गांधी का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भारत के भाग, ये आप बोल सकते हैं 9th A में जो है बताया गया है। ठीक है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो ऑप्शन है भाग 8, भाग जो 8वां है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। यानी कि हमारे, अगर आपसे पूछा गया अब प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है 8। ठीक है, पहले कितने थे? 7, फिर हुए 9, तो अब कितने हो गए? 8। जम्मू कश्मीर को मिला करके ये कर दिया गया 8। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, अब भारत को एक गणराज्य जो मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है, राज्य का अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो वह है आयरलैंड। आयरलैंड को राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत के रूप में अंगीकार किया गया है। चलिए अब लास्ट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो यह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में जो वर्ड धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, इसको जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है,
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो को डेली अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको न्यू ऐसी वीडियोस मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।